मित्रों, हरे कृष्णा। एक पल रुकिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? मेहनत आप करते हैं, थकान आपकी होती है, फिर भी महीने के अंत में मन में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर कमी कहां रह जाती है? लाल किताब कहती है, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई डर की बात भी नहीं है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां धन बिना शोर किए ठहर जाता है, और कुछ घर ऐसे जहां धन आते ही बेचैन हो जाता है। आज की यह बात न तो आपको डराएगी, न ही कोई भारी उपाय बताएगी। आज हम सिर्फ यह समझेंगे कि कौन सी 5 बातें हैं जो अगर किसी घर में आ जाएं, तो पैसा अपने आप रुकने लगता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई बात आज ही आपके घर से जुड़ी हो। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आमदनी बहुत बड़ी नहीं होती, फिर भी वहां कभी पैसों की घबराहट नहीं दिखती। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मेहनत भी है, कमाई भी है, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में आते ही जैसे रास्ता खोज लेता है बाहर निकलने का। लाल किताब कहती है, यह फर्क किस्मत का नहीं है, यह फर्क घर के स्वभाव का है। आज मैं आपको कोई डरावनी बात नहीं बताने वाला, ना ही कोई भारी उपाय। आज मैं आपको वह 5 बातें बताने वाला हूं जो अगर किसी घर में स्वाभाविक रूप से आ जाएं, तो पैसा अपने आप टिकने लगता है। लाल किताब मानती है कि धन किसी तिजोरी में नहीं टिकता, वह वातावरण में टिकता है। पहली बात, घर में बोली जाने वाली भाषा। यह बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन यही सबसे गहरी बात है। जिस घर में कटु शब्द, ताने और अपमान रोजमर्रा की भाषा बन जाते हैं, उस घर में धन असहज महसूस करता है। ध्यान दीजिए, पैसा शोर पसंद नहीं करता, पैसा अपमान पसंद नहीं करता। लाल किताब कहती है, जहां शब्द भारी होते हैं, वहां धन हल्का हो जाता है। अगर घर में बात बात पर आवाज ऊंची होती है या मजाक के नाम पर दिल दुखाया जाता है, तो धन रुकने से पहले ही निर्णय कर लेता है कि यह जगह स्थिर नहीं है। जिस घर में धीरे बोलने की आदत होती है, जहां बात समझाने की होती है, लड़ने की नहीं, वहां धन को ठहराव मिलता है। दूसरी बात, घर में खर्च करने की भावना। लाल किताब यह नहीं कहती कि खर्च मत करो, वह कहती है, खर्च करते समय मन की स्थिति देखो। जो व्यक्ति गुस्से में खरीदारी करता है, हताशा में खर्च करता है, या दूसरों को दिखाने के लिए पैसा उड़ाता है, उसके जीवन में धन कभी टिककर नहीं बैठता। पैसा भी सम्मान चाहता है। अगर आप अपनी कमाई को कोसते हुए खर्च करते हैं, तो वही कमाई आपसे दूरी बना लेती है। जिस घर में थोड़ा भी हो, लेकिन सोच समझकर खर्च होता है, वहां पैसा धीरे धीरे जमने लगता है। तीसरी बात, घर का मध्य भाग। यह बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन लाल किताब में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर का बीच का हिस्सा स्थिरता का प्रतीक होता है। अगर वहां हमेशा भारी सामान, कबाड़ या अव्यवस्था रहती है, तो धन घर में घूमता रहता है, लेकिन ठहर नहीं पाता। लाल किताब कहती है, बीच में हल्कापन हो तो जीवन में संतुलन आता है।
यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। चौथी बात, भोजन और भाव। जिस घर में भोजन बनाते समय झगड़ा होता है या गुस्से में खाना खाया जाता है, उस घर की ऊर्जा धीरे धीरे अस्थिर हो जाती है। भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह घर के संस्कार बनाता है। लाल किताब मानती है, जिस घर में भोजन शांत मन से बनता और खाया जाता है, वहां धन को टिकने में आसानी होती है। अगर संभव हो तो दिन में एक समय पूरे परिवार के साथ शांत होकर भोजन करें। यह छोटी सी आदत धन के लिए बहुत बड़ा संकेत होती है। पांचवी और सबसे रहस्यमय बात, आभार। यह बात सबसे सरल है और सबसे शक्तिशाली भी। जो व्यक्ति मिले हुए धन के लिए मन ही मन धन्यवाद करता है, उसके जीवन में कमी स्थायी नहीं रहती। लाल किताब कहती है, शिकायत धन को दूर करती है, आभार धन को बांधता है। अगर आप हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या नहीं है, तो जो है वह भी अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है उसके लिए कृतज्ञ हैं, तो जो नहीं है वह भी रास्ता ढूंढ लेता है। अब समाधान की बात। कोई भारी उपाय नहीं, कोई डर नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखें, घर में अनावश्यक टूटी चीजें न रखें, पानी व्यर्थ न बहने दें और अपने शब्दों को अपनी कमाई का दुश्मन न बनने दें। हर सप्ताह एक बार घर में शांति का दिन रखें। कम बोलें, धीरे बोलें और बिना कारण किसी को चोट न पहुंचाएं। लाल किताब कहती है, जहां मन शांत होता है वहां धन स्थिर होता है। अब अंत की सबसे जरूरी बात, अगर आप यह सोचते हैं कि पैसा कभी टिकेगा ही नहीं, तो यह सोच सबसे पहले आपके मन को खाली कर देती है। यह मत कहिए, मेरे घर में पैसा नहीं रुकता। यह कहिए, मैं सीख रहा हूं पैसे को संभालना। लाल किताब मानती है, सीखने वाला मन धन का सबसे बड़ा मित्र होता है। अगर आज की बातें आपको भारी नहीं लगी, बल्कि अपने जीवन से जुड़ी लगी, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। डर से नहीं, शिकायत से नहीं, शांति से पैसा टिकता है। अब जरा एक बार शांत होकर सोचिए, क्या इनमें से कोई बात आपके जीवन से जुड़ी लगी? क्या कहीं न कहीं आपको अपने घर की तस्वीर इन शब्दों में दिखाई दी? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपका रास्ता बंद नहीं है, बस थोड़ा असंतुलित हो गया था। लाल किताब डर नहीं सिखाती, वह चेतना जगाती है और चेतना आते ही धन को ठहरने का कारण मिल जाता है। याद रखिए, पैसा भागता नहीं है, उसे असहजता भगा देती है। अगर यह ज्ञान आपको हल्का लगा हो, सच लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिना वजह खुद को दोष देते रहते हैं। हम यहां डर फैलाने नहीं, समझ बढ़ाने आए हैं, क्योंकि जब समझ बढ़ती है तब जीवन में स्थिरता अपने आप आती है। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।